हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर के बारे में डिस्कस किए। वहाँ पे हम लोगों ने देखा बल क्या है, बल के मात्रक क्या है, छोटे मात्रक, बड़े मात्रक, न्यूटन और डाइन में क्या संबंध है, और प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बल कौन कौन होते हैं। वहाँ पे हमने जाना कि जो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स हैं। हमने ये भी जाना गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, उसके गुण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, उसके गुण ऑलरेडी हम ये जान चुके हैं। तो आज हम लोग प्रकृति में पाए जाने वाला जो तीसरा मूल बल है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो ज़रूर देख लेंगे। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जैसे नाम से पता चल रहा है कि न्यूक्लियर फोर्स मतलब नाभिक के अंदर पाए जाने वाला बल। हम लोग 9th क्लास में ये पढ़े हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणु से मिलकर बना है, अणु परमाणु से मिलकर बने हैं और परमाणु भी फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है, जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। मतलब उसमें भी दो पार्ट्स हैं। एक जगह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूम रहा है, और दूसरा एक छोटे से, बहुत छोटे से भाग पे नाभिक है। इसका मतलब ये जो बल है उसी छोटे से भाग में पाया जाता है। हम जानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और अगर प्रोटॉन हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए, हाइड्रोजन के भी जो दो समस्थानिक हैं, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, उनको ले लिया जाए या उनके बाद कोई भी तत्व ले लिया जाए, तो सबके तत्व में, सभी तत्वों के नाभिक में लगभग मोर देन 1 प्रोटॉन होते हैं। अभी हम लोग पिछले पिछले वीडियोज में हम लोगों ने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है कि अगर वो बल दो प्रकार का हो जाता है। अगर प्लस प्लस है या माइनस माइनस, अगर माइनस माइनस आवेशित वस्तुएं हैं तो एक दूसरे को दूर हटाती हैं, रिपेल करती हैं। जबकि अगर एक वस्तु धनावेशित है, दूसरी वस्तु ऋणावेशित है, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करती है। अब हम लोग नाभिक पे आते हैं। तो नाभिक के अंदर क्या है, प्रोटॉन है, और प्रोटॉन प्रोटॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, और वो भी बहुत स्ट्रांगली। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स से कई गुना ज़्यादा, लगभग 10 अगर प्रोटॉन प्रोटॉन की, अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें और प्रोटॉन प्रोटॉन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें, तो हम लोगों ने देखा था कि लगभग 10 टू द पावर 36 गुना, 10 पे पावर 36 गुना बड़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो उतने लगभग बहुत तेजी से क्या करता है, एक दूसरे को धक्का देता है। लेकिन जब एक दूसरे को धक्का देता है तो होगा क्या, जो नाभिक है वो ब्रेक कर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। नाभिक कैसा होता है, अस्थाई होता है। बोरर बरी ने हमें बताया था कि नाभिक कैसा होता है, अस्थाई होता है। और जब नाभिक अस्थाई है तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उस वहाँ पे काम कर रहा है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट में कोई और बल है जो उसका विरोध करके नाभिक के अस्थायित्व को बचाए रखता है। तब वहाँ पे एक और बल की कंसेप्ट आई, और उस बल को हमने क्या कहा, प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहा। तो आइए अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। प्रबल नाभिकीय बल वह बल जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को बांधे रखता है, प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। और इसी के कारण जो नाभिक होता है वो क्या होता है, अस्थायी होता है। जैसा कि देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अंदर की ओर खींचे रहता है, यानी बांधे रखता है। ये इसके लिए भी कौन सा बल उत्तरदायी होता है, प्रबल नाभिकीय बल। प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन
इनके बीच जो बल इनको बांधे रखता है, नाभिक के अंदर रखता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। और जो इसकी प्रॉपर्टी जो निकल के सामने आती है वो इस प्रकार से है कि जो पहली प्रॉपर्टी इसकी कि यह प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे प्रबल है, सबसे प्रबल बल है। यानी प्रकृति में जितने भी लगभग चार प्रकार के जो बल हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसमें सबसे अगर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है तो वो है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यानी प्रकृति में पाए जाने वाला चारों बलों में सबसे अगर कोई प्रबल बल है तो वो कौन सा है, प्रबल नाभिकीय बल है। और जो दूसरी प्रॉपर्टी इसकी निकल के आती है वो ये है कि यह बल लगभग 10⁻⁻15 मीटर के रेंज तक कार्य करता है। अर्थात जो इसका रेंज होता है कार्य करने का वो नाभिक के अंदर ही रहता है। 10⁻⁻15 मीटर के रेंज तक ही बल क्या करता है, कार्य करता है। अगला जो हमारा चौथा फंडामेंटल फोर्स इन नेचर है वो है दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं जो जिनके अंदर से अल्फा बीटा गामा किरणें ऑटोमेटिकली स्वतः ही निकलती रहती है। तो वैसे तत्वों को हम क्या कहते हैं, रेडियोएक्टिव तत्व कहते हैं। तो ये बल भी जब कोई तत्व क्या करता है, अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा किरणें निकालता रहता है, तो जो वो कण जो निकलते हैं तो उन कणों के बीच ये बल क्या करता है, कार्यरत होता है। तो उसी बल को हम क्या कहते हैं, दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। आइए इसको जानते हैं कि दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। दुर्बल नाभिकीय बल उन कणों के मध्य लगता है जो रेडियोएक्टिव सक्रिय पदार्थों के क्षय के दौरान उत्सर्जित होते हैं। मतलब जब रेडियोएक्टिव पदार्थ का क्षय होता है तो उससे कुछ कण निकलते हैं और उन कणों के मध्य जो बल लगता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। क्योंकि वो नाभिक के अंदर से निकलते हैं इसलिए उसको हमने क्या बोला, दुर्बल नाभिकीय बल बोला। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर ये क्या है, न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन देखें तो ये न्यूट्रॉन जो है किसके इक्विवेलेंट है, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन है। मतलब इतने कणों के मध्य इसका जो ब्रेक करें हम तो इतने कण निकलेंगे और इन कणों के मध्य जो बल लगेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, दुर्बल नाभिकीय बल बोलते हैं। अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो निम्नलिखित प्रॉपर्टी निकल के सामने आती है। जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि इस बल का जो परास होता है, रेंज होता है, लगभग 10⁻⁻16 मीटर का होता है। मतलब इसकी जो कार्य करने की जो रेंज है वो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उससे भी क्या है, कम है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि यह बल आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आवेश दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, तो ये उस पर निर्भर नहीं करता है। और जो तीसरी प्रॉपर्टी निकल के आती है वो ये कि दुर्बल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है, मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। तो ये क्या है, दुर्बल नाभिकीय बल के प्रॉपर्टीज़ हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो अगले वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।